हाय फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स। आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। आज फुर्सत में है क्या, बात करना चाहते हैं? जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। बिल्कुल मोदी जी, पूरी दुनिया ने देखा है और पूरी दुनिया भारत के बारे में क्या बोल रही है आप अपने मुंह से ही खुद बताइएगा। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां दी? मोदी जी आपको गालियां दी? किसने गाली दी, जरा लगाइए तो भैया वीडियो। उठ जाओ प्लीज, हम भीख मांग रहे हैं भाई, उठ जाओ, निकल जाओ, इस लौटे के नीचे से निकल जाओ, ठीक है? बाप रे, बहुत भयानक बोली है। चलिए मोदी जी पे आते हैं। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। जी बिल्कुल मोदी जी, ये आपके ही नेता है, जरा क्या बोल रहे हैं सुनिए जरा गौर से। बाप रे बाप, ये तो लड़की से भी ज्यादा बहक के गाली दे रहा है। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। जी बिल्कुल मोदी जी, जानते हैं भैया, इनको गाली दिया गया, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर ये एक विक्टिम कार्ड है और इस कार्ड को ऐसे ही घुमाएंगे कि पूरी देश की जनता इनके जाल में आके फंस जाएगी। भाई फ्रस्ट्रेशन जानते हैं, 22 दिनों से बच्चे फ्रस्ट्रेशन में थे, 22 बच्चों ने सुसाइड कर लिया था और 22 दिनों से 22 लाख से ज्यादा बच्चे फ्रस्ट्रेशन में थे। 2-3 दिनों तक खाना नहीं खाए थे और सरकार बात नहीं सुनेगी तो गाली भी ना दे। जानते हैं 22 दिनों से आंदोलन चल रहा था जंतर मंतर पे, सरकार बात नहीं सुन रही थी, लाठी चार्ज कर रही थी, पैलेट गन का इस्तेमाल कर रही थी, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, बच्चों से खाना छीन जा रहा था। बच्चे गाली भी ना दे और गाली दे तो आके नौटंकी कर रहे कि मेरी माँ को गाली दिया गया। पूरा एक्सपोज करते हैं, पहले सुनिए हमारे मोदी जी बोल के आ रहे हैं। मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती है। बिल्कुल मोदी जी, बचपन में गलतियां होती है लेकिन उम्र आते आते सुधार हो जाता है, पर हमको नहीं लगता कि आपके पार्टी में कोई नेता सुधरा है। काहे कि आपके पार्टी में तो सब बलात्कारी रेपिस्ट है। बिहार वाला मुख्यमंत्री देखिए 7 को मर्डर किया है, बंगाल वाला देखिए चोरी करते हुए पकड़ा गया है, असम का मुख्यमंत्री बोलता है कि अरे गाय को घर में काट के खाओ, अभी बाढ़ आया है तो लोगों को कीड़ा खाने के लिए दे रहा है। तेलंगाना में जो था आपके ही पार्टी के एक नेता 3000 वीडियो रखा था, कर्नाटका में भी एक था प्रज्वल रेवन्ना, उसके मोबाइल में कितना वीडियो था। मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। मोदी जी, जब आक्रोश को समझ ही रहे हैं तो इससे प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है? मोदी जी को शायद नहीं मालूम है कि इस देश का युवा कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में है। बोले थे एक बार कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। मोदी जी हर साल, अगर छोड़िए हर साल 2 करोड़ का, आप 5 लाख सरकारी नौकरियां दीजिए ना, दीजिए, बहुत अच्छी बात है, भारत की युवा खुश हो जाएगा। 2 करोड़ वादा करके मर दे, 5 लाख नहीं दीजिएगा, युवा सब गुस्सा में नहीं आएगा? वो तो गाली दिया है, बिहार आते तो मोदी जी तो इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का, एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। जी बिल्कुल मोदी जी, राह दिखाना आपका ही काम है। गालियां ये लोग सीख क्यों रहे हैं? ये अपने मन से तो एक बैग इनके अंदर गालियां आ तो नहीं जाएगा। जो आपके नेता लोग गालियां बोल रहे हैं और ये महामानव जो बोल रहे हैं उन पे ही हम आ जाते हैं। जब प्रधानमंत्री नहीं थे, जानते हैं जर्सी गाय है, सोनिया गांधी तो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, मतलब ऐसी ऐसी बातें बोल रहे थे। हम पूरा वीडियो क्लिप भी लगा देंगे, आप सभी लोग सुनते भी रहिएगा। हमारे गरीब देश में ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? दीदी, आदरणीय दीदी, ओ दीदी, दीदी, जर्सी गाय ना जलन फलाना ढिमकाना क्या क्या बोल रहे थे। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, धमका रहे हैं कि हमको गाली दोगे तो हम कोर्ट में जाके केस करेंगे और तुमको घसीट के जेल तक लाएंगे। चेतावनी है, ये वीडियो कोई छात्रों के समर्थन में नहीं बना है, बल्कि धमकी दे रहे हैं कि अभी भी सुधर जाओ, हम लोग कितना भी आतंक मचाए
पर तुम अपने मुंह से एक शब्द मत निकालो, अगर बोलोगे तो FIR करेंगे और जेल भेजेंगे। यही तो बोलना चाहते हैं। धमकी दे रहे हैं कि गाली गलौज करोगे कोर्ट केस होगा, जेल जाओगे। देश का युवाओं का हक मार लिया जाएगा, देश के युवा बोले नहीं, देश में कुछ भी हो बोले नहीं, पुल गिर जाएगा बोले नहीं, उनके यहाँ कुछ भी काम नहीं हो रहा बोले नहीं। तो भाई इस देश का युवा आखिर करे तो करे क्या? आप तो रिचार्ज भी महंगा कर दिए हैं, कम से कम रिचार्ज बस सस्ता करवा दीजिए कि दिन भर मोबाइल चलाते रहे, फोन चलाते रहे, काम धाम ना करे। रिचार्ज कम से कम सस्ता करवा दीजिए। आपका दोनों दोस्त अडानी अंबानी इतना बड़ा चोरी करता है कि बाप रे बाप, 300 वाला रिचार्ज पहले 250 का था, फिर 300 हुआ, अब 350 हुआ, 1 साल बाद 400 रुपये हो जाएगा। इतना तेजी से कौन बढ़ाता है भाई? इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। माफ करना चाहते हैं? अगर माफ कर दिए हैं तो केसवा वापस काहे नहीं हुआ? जिस लड़की ने मोदी जी को गाली दिया था उसके ऊपर दिल्ली पुलिस ने FIR किया था, गिरफ्तार भी कर लिया गया था, और मोदी जी वीडियो बनाकर बोल रहे कि मैं माफ कर दिया। जब माफ कर दिए तो उसको FIR में अभी फंसा के क्यों रखे हैं? FIR से मुक्त करिए। 15 साल की लड़की है, उसका पूरा करियर बाकी है, पढ़ाई करेगी, अफसर बनेगी या कुछ भी बन सकती है, नहीं भी बने तो उसका अपना मन। पर आप बोल रहे कि मैंने माफ कर दिया, पर दिल्ली पुलिस ने अभी तक FIR को खत्म नहीं किया है, केस को खत्म नहीं किया है। ये पूरा विक्टिम कार्ड है भाई। बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। बच्चे तो अभी चाहेंगे तो अभी आपके साथ हो जाएंगे, बस काम तक कर दीजिए। छात्र को आखिर चाहिए क्या? छात्र को पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा है, छात्र को बस रोजगार चाहिए, उसको अच्छा एजुकेशन चाहिए, अच्छा हेल्थ डिपार्टमेंट चाहिए जहां पे अच्छा इलाज करवा सके। छात्र को यही ना चाहिए। छात्र को कोई बड़ा बिल्डिंग तो नहीं चाहिए, ना ही सरकार का पैसा चाहिए। बच्चों को तो सिर्फ यही चाहिए कि हमें अच्छा सुविधा दो, सरकार किसी की भी रहे, और जनता को भी देखना चाहिए सरकार किसी की भी बनी, बस अगर अच्छा सुविधा मिल रहा है तो उसको लगातार बनाते रहिए। पर यहाँ पर तो अभी अच्छा कुछ है ही नहीं। तो हमारे मोदी जी बोल रहे कि हमारे साथ हो। क्यों है भाई? 2029 के चुनाव में युवा सब वोटर बनने वाला है तो आपके साथ आ जाए। जानते हैं दोस्त, अभी जितने भी युवा है अगली बार वोट डालने वाले हैं, जिनका उम्र अभी 15 साल या 16 साल या 17 साल है, 17 साल के बच्चे 3 से 4 करोड़ है, और 2029 में वो वोट डालने लायक हो जाएंगे तो वोट पर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। मोदी जी का इस बार कहीं ना कहीं कुर्सी ही चला जाएगा। इस वजह से ये बच्चों को साधने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हमारे फेवर में हो जाओ, पर ये जेनजी है, जेनजी रुकने वाला है नहीं। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है। मोदी जी देश किस मामले में आगे बढ़ रहा है बताइएगा जरा? बीफ एक्सपोर्ट में पूरा दुनिया में बीफ एक्सपोर्ट भारत 3rd नंबर पे आता है, यानी बहुत ही ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट भारत करता है। 3rd नंबर पे भारत आता है। जो भाजपा गौ माता पे राजनीति करती है कि गौ हमारी माता है, हम इसको कटने नहीं देंगे, वही भाजपा गाय को कटवा के पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रही है। इसमें आगे है। और किस चीज में आगे हो भाई? शिक्षा पे 18% GST डाले हो, एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिए, लगभग 10 सालों में 1 लाख स्कूल बंद करवा दिए। किस चीज में आगे हो बताओ? एक भी काम बता दो, हम आपका चरण धो के पी लेंगे, पर एक भी काम होगा तो नहीं। आके खाली बोल देंगे कि हम बहुत चीजों में आगे हैं, बाकी ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। अब हम कुछ, हमारा पर्सनल कोई ओपिनियन नहीं है, बस जो जनता का सवाल था उसी बात को हम रिपीट कर दिए हैं।